नदी का नाम रहता नहीं है, बिकॉज अपर, लोअर और मिडल कैनाल जो है सारा पानी शहरों के लिए और बाकी कार्यों के लिए निकाल दिया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए। उसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि जो साइंटिफिक तौर पर जो जिस तरह से नदी का फ्लो कितना होना चाहिए, कितना पानी बहना चाहिए, उसकी जो समस्याएं आ रही है कि गंगा एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है। बांग्लादेश और भारत के बीच में गंगा नदी के ऊपर बहुत से मुद्दे हैं, जिसके कारण जो है गंगा के जो कितना पानी बहता है उसका डेटा जो है कोई भी जो है सरकार के अलावा बाहर का व्यक्ति जो है उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता। उसका किसी को पता नहीं कितना पानी जाता है, और उसके ऊपर कोई भी रिसर्च करना, कोई समाधान बताना जो है सरकार फिर ये कहती है कि ये आपको कैसे पता चला, कैसे हो सकता है। और अगर जैसे हम पर्यावरण के क्षेत्र में दूसरे मुद्दों में काम करते हैं, जैसे डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन कंजर्व करने के लिए हमारी जो है समझ जो है उस प्रयास से आई है कि पिछले 2-3 दशकों से हमने डॉल्फिन कंजर्वेशन का काम किया है कि नदी की जो हेल्थ है उसको इंडिकेटर मानते हुए हम चल रहे हैं कि अगर डॉल्फिन नदी में होगी तो उससे होगा कि मतलब पूरी नदी जो है अच्छी सिचुएशन में है। तो हमने ये प्रयास किया है कि जब डेटा नहीं है, कुछ देशों में जहां और जगहों पे जहां डेटा था, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी, तो उस जगह आपने एनवायरमेंटल को जो इश्यू कहा गया कि भाई एवरल नदी बहना है, उसमें उन देशों में अगर मॉडल डेवलप किए गए कि भाई हर घंटे कितना पानी नदी में जाता है, उसके बावजूद भी जो है वो मॉडल वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि भाई ये सरकारों ने ये डिसीजन नहीं लिया कि नदी में इतना पानी छोड़ा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी मुझे समस्या लगी कि ये जो मिनिमम फ्लो वर्ड यूज किया जा रहा है, ये मिनिमम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ओनली एनवायरमेंटल फ्लो। नदी में ह्यूमन और जो नेचर की रिक्वायरमेंट है, उन दोनों के लिए पानी होना चाहिए, और उसके बीच में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको कैसे बनाए रखें। एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है जिसमें कानपुर से लेकर गंगोत्री से लेकर कानपुर तक जो है 4 स्थान तय किए गए हैं, जिसमें एक पड़ियाला है, अपस्ट्रीम ऑफ ऋषिकेश। वहां पर हम मई के महीने में एक वर्कशॉप करने वाले हैं, उसमें 1 साल का पूरा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। और दूसरा स्थान है हमारा नरोदा के पास गढ़मुक्तेश्वर, तीसरा नीचे कतला घाट अलीगढ़ के पास में है, सोरों करके एक जगह है, और चौथा जो है बिट्ठूर, जो कि हिंदू धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुख्य स्थान है। इन 4 स्थानों पर गंगा नदी के संदर्भ में हम ये फिक्स करना चाहेंगे कि भाई कितना पानी नदी में किस समय साल के बहना चाहिए। और ये जो है टेक्नोलॉजी जो है, जितने एक्सपर्ट हैं उनके साथ मिलके, और जो सोशल रिप्रेजेंटेटिव है, कम्युनिटी के लोग हैं, उन सबके साथ मिलके ये प्रयास किया जा रहा है। और हम मई के महीने तक हम ये बता पाएंगे कि नदी में इस क्षेत्र में जहां नदी बिल्कुल ही बहना बंद हो गई है वहां कितना पानी देखने को मिला। और जो मुद्दे आए कि भाई एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चेंज होना चाहिए, हम छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं समझने की किसानों को किस तरह से कि पानी की बचत हो सकती है, इरिगेशन एफिशिएंसी। इसी तरह इंडस्ट्री के क्षेत्र में किस तरह से इंडस्ट्रियल वाटर एफिशिएंसी हो सकती है। इस तरह शहरों में जो है, इनफैक्ट शहरों में हमने ये कहा है कि अगर जो आबादी का मुद्दा रखा गया कि आबादी बढ़ रही है, और हमें नहीं लगता कि आबादी बढ़ने से मतलब पानी की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे प्रयास देखे हैं, जैसे आप 24 घंटे और 7 दिन पानी अगर लेते हैं, उससे पानी की कंजप्शन घटती है। और मैं ऐसे 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा कि हमने खुद विजिट किया है हुबली, धारवाड़ में और बेलगांव में, जहां ऐसे प्रयास किए गए। हाँ, थोड़ी कीमत देनी पड़ती है पानी की, पर जो आपने जो ट्रांसफर लॉसेस की बात की, इन सब चीजों की बात की, उसमें यह है कि पानी की कीमत दी गई, लेकिन हाँ 100% रिकवरी हुई और आपने एक फैसिलिटी दी। और जो टोटल पानी की आपकी रिक्वायरमेंट थी, उससे कम पानी में आपने सबको 24 घंटे 7 दिन पानी दिया। तो हम उस तरह से, इसमें ये होता है कि बिजली की खपत भी कम होती है, क्योंकि वरना हर आदमी जो है अपना पंप लगा के बैठा हुआ है, ग्राउंड वाटर से निकाल रहा है, या फिर जो आपका सुबह 1 घंटे पानी आता है उससे आप ओवर टैंक भर देते हैं।